Hi guys, welcome back to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो ये प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, इसका क्या रेलेवेंस है इन 2025 और किस तरह के जॉब्स लगते हैं आपको अगर आप CFA करते हो तो ये आज के वीडियो को हम 2 या 3 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि ये पहली बात कितना प्राइस होता है इसका, कितना कॉस्ट आपको लगेगा। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 और 3। तो एग्जाम का क्या क्या पैटर्न होता है, कितना आपको कॉस्ट करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिट करेगा। तो हम ये बात करेंगे कि अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आप तब CFA करते हो, या आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तब आप करते हो। और हम ये भी लिंक करेंगे कि अगर कोई UK या आयरलैंड में मास्टर्स करने या पढ़ाई करने आ रहा है तो कितना रेलेवेंट रहेगा CFA करना। विल इट इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब हियर इन आयरलैंड एंड UK एंड हाउ इट विल बी बेनिफिशियल व्हेन दे विल गिव इंटरव्यूज एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने थोड़े नोट्स भी बना के रखे हैं अपने फ़ोन में कि सबसे पहले CFA क्या होता है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड एग्जाम, अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स। अगर आप ये कोर्स करते हो तो यू बिकम CFA चार्टर्ड होल्डर। आपको बहुत इट्स अ रियली रिनाउंड कोर्स एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दिस कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब। मोस्टली कंट्रीज में CFA रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि ये मोस्टली ऐसे स्टैंडर्ड्स आपको सिखाएगा जो कि मोस्टली हर जगह ग्लोबली लगेंगे। जैसे IFR स्टैंडर्ड्स, जैसे लेवल 1 में एक मॉड्यूल होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, तो उसमें वो जो जिस तरह से आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना सिखाएगा दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है कि इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। आप कोई भी कंट्री में जाओगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन फाइनेंस रिलेटेड एरिया देन दे विल गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू दिस CFA। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, पहली बात करते हैं कि प्राइस कितना लगता है इसका। तो अराउंड 3 लेवल होते हैं, हर एक लेवल का अराउंड 950 USD के आसपास है। तो लगभग 70-80 हज़ार रुपए के आसपास एक लेवल का पड़ेगा आपको। प्लस आपको 350 USD की रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको शुरू में बिफोर यू कैन बुक एनी एग्जाम आपको वो देनी पड़ेगी। तो अगर ओवरऑल क्वालिफिकेशन की बात करें CFA की तो लगभग आपका 2.5-3 लाख रुपए के आसपास लगेगा। उसके बाद सेकेंड ये बात करते हैं, ये हो गई पहली फीस की बात। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि एग्जाम्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या होता है। तो इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला होता है लेवल 1। इसमें मोस्टली फाइनेंस के सारे फंडामेंटल्स आपको पूरे, तो इसमें 10 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं विच कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा उसमें, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होंगे, फिक्स इनकम रहेगा, एक्विटी के बारे में आप सीखोगे। आप फाइनेंस के हर एक चीज जो, जैसे अगर आप मास्टर्स इन फाइनेंस करने आओगे तो लॉट ऑफ मॉड्यूल्स विल बी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू वुड स्टडी इन CFA लेवल 1। क्यों? क्योंकि इसका करिकुलम ऑलरेडी इट इज मैचिंग विद अ लॉट ऑफ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज जहाँ पे भी आप पढ़ाई करने आओगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए भी जो लोग अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हैं। इट विल गिव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स। तो ये लेवल 1 हो गया। इसी तरह लेवल 2 और थोड़ा स्पेशलाइज होता है। लेवल 3 फिर सबसे एडवांस और उसमें आपको इन डेप्थ बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए। तो लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 में किस तरह का एग्जाम होता है, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा एग्जाम देने CFA के लिए। आपको जो लेवल 1 रहेगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही ऑप्शन रहेंगे। बहुत बार हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहते हैं, बट लकीली फॉर लेवल 1 इट इज ओनली 3 ऑप्शंस फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन CFA लेवल 1 में रहेंगे, एक सेकेंड में अच्छे से चेक करता हूँ। आई थिंक 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 180 क्वेश्चंस होते हैं टोटल।
विच इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। पहला होगा 90 मिनट्स का और दूसरा भी पहला होगा 135 मिनट्स का, दूसरा भी 135 मिनट के 2 सेशन होंगे, 90 क्वेश्चन ईच इन बोथ ऑफ दीज। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या वेटेज रहेगा। तो इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप और डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला एक एथिक्स मॉड्यूल रहेगा जिसका वेटेज अराउंड 15 से 20% के आसपास है। इसमें आपको सारे प्रोफेशनलिज्म, ड्यू डिलिजेंस और सारे एथिक्स सिखाएंगे। उसके बाद सेकेंड आएगा क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसी तरह थर्ड आएगा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में दोनों मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों रहेंगे। तो इसमें आपको पूरे जो भी पहले के फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनकी थेरीज के बारे में बताएंगे, जैसे जॉन कीन्स करके एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में बताएंगे। और भी अलग अलग ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं जिसमें दे लुक्ड एट इकोनॉमी फ्रॉम डिफरेंट लेंस, उनके बारे में सिखाएंगे आपको। और भी बहुत सारे आपको डिमांड सप्लाई ग्राफ, ये सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद फोर्थ आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें आपको पूरे P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सब के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस रहेगा कि व्हाट ऑल लाइन आइटम गोज इनटू मेकिंग डिफरेंट रेवेन्यू, डिफरेंट ट्रीटमेंट एज वेल। बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग साइड पे नहीं रहेगा ये, तो बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ IFRS स्टैंडर्ड्स या US GAAP के बारे में नहीं सिखाएंगे, बट आपको ओवरऑल एनालाइज करना सिखाएंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी, इसी तरह फिक्स इनकम रहेगा कि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड वगैरह आप कैसे देखोगे। उसके बाद डेरिवेटिव्स रहेगा, तो डेरिवेटिव्स में फ्यूचर, ऑप्शन से सारा कुछ रहेगा। उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, तो उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन सब के बारे में बताएंगे। और उसके बाद एंड में रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कितने % आपको इक्विटी में डालना चाहिए, कितने % फिक्स इनकम, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सब में लगाना चाहिए, और उस तरह का ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया करिकुलम की बात। उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या स्कोप है। तो ये ऐसा है कि CFA का बहुत स्कोप है। मोस्टली कंट्रीज में, स्पेशली UK, आयरलैंड, दोनों कंट्रीज में बहुत स्कोप है, क्योंकि अ लॉट ऑफ बैंक्स, अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज hire people, and then if you have a CFA then you will have a lot of added advantage. अब अगर आप मास्टर्स करने आए हो या अगर आप यहाँ पढ़ाई करने आए हो, अगर आपके पास CFA लेवल 1 भी है, तो यू हैव ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ एडेड एडवांटेज विथ योर क्लासमेट्स। अगर आपके 50-100 बच्चों का क्लास है, उसमें सिर्फ थोड़े बच्चों के पास CFA है, तो आपके पास गेटिंग अ चांस टू गेट इंटरव्यू कॉल्स इज मच हायर। तो अब कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन से डोमेन में CFA लेवल के जॉब लगते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में लगता है, फंड मैनेजमेंट कंपनीज में लगता है, ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी, इसी तरह बहुत सारी ऐसी फंड मैनेजमेंट कंपनीज है जहाँ पे लगता है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में CFA का काफ़ी स्कोप है। उसी तरह कमर्शियल बैंकिंग में बड़े बड़े यहाँ पे जो सिटी बैंक है, बार्कलेज, इन सब में जॉब काफ़ी लगते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी CFA का काफ़ी स्कोप है। तो CFA एक ऐसा डेजिग्नेशन है, ऐसा है, अगर आप सोच रहे हो इन दिस ईयर कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, कुछ अराउंड 80-90 हज़ार आपका शुरुआत में ही लग जाएगा, 1 लाख रुपए के आसपास, बट इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो CFA लेवल 1 से करके आपका डायरेक्टली जॉब नहीं लगेगा, बट अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फाइनेंस में आप कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ एडेड एडवांटेज। तो आप अगर यहाँ से मास्टर्स करने का सोच रहे हैं, तो साइड बाय साइड अपने कॉलेज के साथ हो सके तो स्टार्ट गिविंग CFA एग्जाम, एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज अ लॉट ऑफ कोर्सेज, a lot of curriculum in your masters would be very much similar to what you have it in CFA as well. तो ऐसा नहीं है आपको डबल मेहनत करना है, 2 अलग अलग चीज़ें पढ़ना है, आपको काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें पढ़ना है। एंड देन इफ़ यू ऑल्सो स्टडी फॉर CFA
तो आपका और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फाइनेंस ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में. तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट गुड इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गिव CFA level 1. ये एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग CFA इन ईयर 2025. अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल.